अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो हर ऑस्ट्रेलिया आने वाला स्टूडेंट पूछता है, मैंने भी पूछा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो आपने भी कई लोगों से ये सवाल किया होगा, और ये सवाल यकीन करें हर बंदा पूछता है, एंड इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। और वो ये सवाल होता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया आकर अपनी फीसेस वगैरह अफोर्ड कर सकूंगा, जॉब करके मैं अपनी जॉब से अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकूंगा, ऑस्ट्रेलिया आके मैं कितने पैसे बना लूँगा ताकि जिससे मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सकूं, मैं अपने घर की रेंट वगैरह, ग्रॉसरी वगैरह अपनी एक्सपेंसेस बेयर कर सकूं। क्या इट इज़ पॉसिबल कि मैं वहाँ पे जॉब एज ए स्टूडेंट आऊँ, जॉब करूँ, अपनी फ़ीस भी दूँ, अपना रेंट भी निकालूँ, अपनी ग्रॉसरी वगैरह भी करूँ, अपने एक्सपेंसेस वगैरह भी बेयर करूँ? क्या मैं अकेले वहाँ पे कर सकता हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं आई डोंट थिंक सो कि इसका जवाब ये हो सकता है कि जी हाँ आप कर सकते हैं, या इसका जवाब हो सकता है कि जी नहीं आप नहीं कर सकते। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं जिसके बाद आप खुद समझदार हैं और आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम पे रेट है। आप कोई सी भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, मिनिमम आवरली रेट या मिनिमम वीकली रेट हुकूमत ने तयन कर दी है। दिस इज व्हाट अ कंपनी और एम्प्लॉयर हैज टू पे मिनिमम। इससे कम आपको पे नहीं कर सकते। इससे कम अगर पे करेंगे तो वो लॉ ब्रेक कर रहे हैं। आजकल के रेट चल रहा है $20 है पर आवर, $771 और $776 अ वीक है अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो ये आप सबसे पहले तो माइंड में बिठा लें कि आवरली रेट ऑस्ट्रेलिया में जो है मिनिमम वो इतना है, $20 समथिंग है, 20 पॉइंट। या आप जाके फेयर वर्क, बल्कि मैं आपको अभी कंफर्म कर देता हूँ। एज ऑफ 1 जुलाई 2021 द नेशनल मिनिमम वेज इज 20.33 $20.33 आपका पर आवर रेट है, और 772.60 पर वीक अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। और ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ? fairwork.gov.au, ये आप भी चेक कर सकते हैं। इसका मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले ये माइंड में आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे मिनिमम रेट्स कितने हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो जो मैंने गलती की, आप में से कोई वो गलती ना करे। मैं आया हूँ तो मैंने जॉब्स यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर ली। अब वो 2013 था, मार्च का महीना, और मैंने उस टाइम उसमें जॉब्स सर्च करना स्टार्ट की तो जॉब मिल नहीं रही थी। हर जगह ट्राई कर रहा हूँ लेकिन, और दैट्स नॉट अ न्यू थिंग, आपको कोशिश करनी पड़ती है। पहली जॉब लेने के लिए आपको ट्राई करनी पड़ती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार, मैं हर बंदे से कह रहा हूँ, बात हो रही है कि यार मेरी जॉब हो जाए। मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप जाएं, और यहाँ पे होता है 24/7 पेट्रोल पंप, और उसके साथ होता है कन्वीनियंस स्टोर। उन्होंने कहा कि जी आप वहाँ पे जाके किसी से ट्रेनिंग ले लें। ट्रेनिंग लेने के बाद अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी हुई तो वो आपको जॉब पे रख लेंगे, नहीं तो अगर आप बाकी कन्वीनियंस स्टोर में अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाली जॉब इसलिए अच्छी होती है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि ये 24/7 होती है। कन्वीनियंस स्टोर 24/7 ओपन होते हैं, इसमें वो शाम में रात के वक्त जॉब कर सकें और सुबह के वक्त यूनिवर्सिटी आवर्स उनके डिस्टर्ब ना, और वो यूनिवर्सिटी रेगुलरली अटेंड कर सकें। मैंने भी इसी तरह हम ही भर ली, मैं चला गया किसी के पास, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी ठीक है आप ट्रेनिंग कर लें, ट्रेनिंग हम आपको दे देंगे, और अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हुई तो आपको हम बता देंगे, अदरवाइज नो प्रॉमिसेस। मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग के कुछ मुझे मिलेगा, कुछ स्टाइपेंड वगैरह या कुछ ऐसा कुछ थोड़ा बहुत? उन्होंने कहा जी ट्रेनिंग के कोई पैसे नहीं होंगे। और मैंने भी हामी भर ली, मैंने कहा ठीक है यार, कोई ट्रेनिंग करवा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने वहां से ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद वहां पे तो जॉब मिली नहीं। मेरे ख्याल में मैंने 3-4 दिन ट्रेनिंग की, और उसके बाद मैं जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दी। और फिर मुझे उसी तरह के एक कन्वीनियंस स्टोर में जिसके साथ पेट्रोल पंप था, उस ट्रेनिंग की बिना पर मैंने कहा जी मुझे काम आता है, और मैंने काम मुझे पता है कैसे डील करना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है। तो उन्होंने मुझे उसी बिना पर एक जॉब भी मिल गई, और वो जॉब भी मुझे अंडर पे, मतलब वो जॉब भी मुझे सही इस तरह से नहीं मिली क्योंकि वो मुझे मिनिमम पे रेट नहीं दे रहा था। तो बताने का मकसद ये था कि आपने यह गलती नहीं करनी। मैंने वहां पे तकरीबन 9 के 10 महीने जॉब की, और मैं काम भी ज्यादा कर रहा था लेकिन मुझे पैसे बहुत कम मिल रहे थे वहां पे, जिससे कि मैं हार्डली जो है रेंट ही पे कर सक रहा था। लेकिन अब चूंकि गाइडेंस नहीं थी, पता नहीं था, लोग कह रहे थे यार शुक्र करो तुम्हें जॉब मिल गई है। कहने का मकसद इस सारी चीज़ की, मैंने आपको पे रेट का बताया कि इतना मिनिमम पे रेट है, फिर मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी। अब मैं आपके सामने कुछ सिनारियोस रखता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात। एक सिनारियो ये है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को 20 आवर्स अलाउ होती हैं, वो वीक के 20 आवर्स ही जॉब कर रहा है और उसको $20 पर आवर मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, एक मेरे जैसा स्टूडेंट है जो आया है, जिसको पता नहीं है चीज़ों का, और उसने आते साथ ही जॉब मिल नहीं रही, और मुफ्त जाके ट्रेनिंग भी कर ली,
मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग के भी यहाँ पे पैसे होते हैं। एट द एंड में आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा, प्लीज मेरे साथ आगे तक रहिएगा, जिसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे ट्रेनिंग के भी पैसे हैं। अगर आपको कोई कह रहा है कि ट्रेनिंग कर लो, तो उस ट्रेनिंग के भी कंपलसरी है, बाय लॉ उसने आपको ट्रेनिंग के भी पैसे देने हैं, और अगर वो नहीं देगा तो वो अगेंस्ट द लॉ जा रहा है। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे जो नए लोग आते हैं ना, वो ऐसे लोगों के, ऐसे ऑनर्स के, ऐसे एम्प्लॉयर्स जो कि सही मिनिमम वेजेस के मुताबिक पे नहीं देते, उनके लिए वो सारे नए लोग जो है वो हॉट केक की तरह होते हैं। वो कहते हैं यार ये बंदा हमें किसी तरीके से मिल जाए ताकि हम इसे काम भी लें, इसको पैसे भी कम देने पड़ेंगे और हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आपने ये चीजें, अपने राइट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप जा रहे हैं, आप नए आए हैं, आपको कोई कह रहा है कि आप ट्रेनिंग कर लो, पैसे नहीं मिलेंगे, आप उससे ओके मैं ट्रेनिंग करने को तैयार हूँ, मुझे ईमेल सेंड कर दें कि मेरी इस दिन से इस दिन ट्रेनिंग होगी और इसके कोई पैसे नहीं होंगे। आप बिलीव करें वो आपको ईमेल सेंड नहीं करेगा, और अगर वो आपको ईमेल सेंड करता है, गुड फॉर यू। आप मैंने आपको साइट बताई है fairwork.gov.au, इनको ईमेल सेंड करेंगे, जी आई एम न्यू हियर, आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड आई गिव दिस गाय एन इंटरव्यू, ही सेड दैट यू हैव टू डू द ट्रेनिंग एंड ही इज नॉट पेइंग एनी मनी फॉर द ट्रेनिंग, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग दैट इफ दिस इज लीगल और नॉट। वो फिर फेयरवर्क जानेंगे और वो एम्प्लॉयर जानेगा। और अगर जितना आपको कोई जॉब ऑफर कर रहा है, वो कह रहा है जी मैं आपको $15 पर आवर दूंगा, $10 पर आवर दूंगा, $11 पर आवर दूंगा, 16, जी हाँ 11, 10, इवन कि यहाँ पे मैंने वो लोग भी देखे जो $9 पर आवर पे करते हैं, मिनिमम 20 है, वो $9 दे रहे होते हैं। अगर आपको किसी ऐसे बंदे से इंटरेक्शन हो गया है तो आप उससे भी यही कहेंगे, जी बिल्कुल आई एम रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, प्लीज सेंड मी एन ईमेल, जिसमें आप लिखा हो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो और उसमें लिखा हो कि मुझे पर आवर इतना रेट मिलेगा और मेरा स्टार्टिंग डे ये है। वो आपको कभी ईमेल नहीं सेंड करेगा। और अगेन अगर उसने सेंड कर दी तो आपको पता है कि आगे की ड्रिल आपने क्या करनी है। एक स्टूडेंट है, यहाँ पे आता है, उसको पता है मेरा मिनिमम पे रेट कितना है, तो वो जॉब अप्लाई करता है और उसको एक जॉब मिल जाती है। स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं काम करने के लिए, और जब आपकी छुट्टियां होती हैं, बीच में गैप यानी कि सेमेस्टर ब्रेक आ गई है, जो उसमें यू आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम। एक ऐसा स्टूडेंट है जो भी क्लासेस चल रही है, वो 20 आवर्स जॉब कर रहा है, $20 पर आवर कमा रहा है। एक मेरे जैसा स्टूडेंट है जो 20 आवर्स काम कर रहा है लेकिन उसको पैसे $20 नहीं मिल रहे, उसको $10 मिल रहे हैं। तो अब अंदाजा लगे 20 आवर्स उसने भी काम किया, 20 आवर्स मैंने भी काम किया, पैसे किसने ज्यादा कमाए 20 आवर्स में, उसने, और मैंने कितने कमाए, हार्डली, जिससे मैं शायद रेंट भी पूरा ना पे कर सकूं। तो ये काम अपने करना। यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे तो बहुत मुश्किलात हो सकती हैं आपके लिए। और उसके लिए आपको अपने राइट्स, आपको अपनी चीजों का पता होना चाहिए। मैंने ये गलती की, मैंने अपने शुरू के आई थिंक 9-10 मंथ्स इसी तरह वेस्ट किए। काम भी कर रहा था, पैसे भी नहीं बना रहा था, लेकिन कुछ लोग थे जो लड़के थे, अच्छे थे, उनको समझ थी 20 आवर्स जॉब कर रहे हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं जिसमें उनको मिनिमम पे रेट मिल रहा है। जब छुट्टियां आती हैं तो फिर वो दबा के काम करते थे फुल टाइम, तो उनकी फीसेस भी निकल आती थी और उनके खर्चे भी पूरे होते थे। और यहाँ पे मेरी तरह का लड़का जो वो स्ट्रगलिंग। तो अगर आप नए आ रहे हैं, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। तो मैं नए आने वालों से ये कहता हूँ कि आप इधर आ गए, अपना घर बार छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपना आराम छोड़कर अब यहाँ पे आ गए, आप जॉब कर रहे हैं, डोंट सेल योर सेल्फ फॉर चीप। आप ऊपर वाले पे भरोसा रखें और वेट कर लें, लेकिन जॉब वही करेंगे जो आपको पे रेट अच्छा दे रहा है। जो मिनिमम पे रेट तो दे कम से कम, हो सकता है कि उसको 4 महीने लग गए उस जॉब ढूंढने में, मुझे 2 महीने लगे हो जॉब ढूंढने में, लेकिन उसने जॉब तो अच्छी पकड़ी और उसमें उसके पैसे भी ज्यादा बन रहे हैं, वो 20 आवर्स जॉब भी कर रहा है। और जब छुट्टियां आती हैं तो उसमें वो फुल टाइम जॉब करता है, उसी अच्छे पे रेट के साथ अच्छे तरीके से वो अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर लेता है। ऑन दी अदर है, मेरी तरह का एक लड़का है जो शुरू में जिसने काफी स्ट्रगल किया। तो अगर आपको ये चीजें पता होंगी कि यार मिनिमम पे रेट इतना है, मैंने अगर जॉब लेनी है तो मिनिमम मुझे इतनी मिलेंगी तो ठीक है, अदरवाइज से ज्यादा की तरफ जाना है। वो कौन सी जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हैं, वो कौन सी जॉब्स नहीं है जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, वो उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा कि आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ ट्रेनिंग करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको ट्रेनिंग के भी पैसे मिलने चाहिए। यहाँ पे बाय लॉ एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे यू मनी और पर आवर रेट और पर डे रेट फॉर योर ट्रेनिंग एज वेल। और अगर आप को जॉब दे रहा है तो आपको जॉब पर आवर कितने की मिलनी चाहिए, बराबर मिनिमम पे रेट आपका इतना है, आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। वो कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि अच्छी हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो कौन सी जॉब्स हैं कि जो कि अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, जॉब कैसे अप्लाई करनी है, किस तरीके से अप्लाई करनी है। क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम बहुत गलतियां करते हैं जो पाकिस्तान से एक रिज्यूमे बनी होती है डिग्री के बाद, जो हमने बनाई होती है, या एफएससी के बाद एक छोटी सी नॉर्मल सी सीवी, वही हम जाके सबमिट करा रहे होते हैं जॉब्स के लिए, या ऑनलाइन हम सबमिट करा रहे होते हैं। तो उसमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है आपने। अगर तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन आपको पता है कि आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर किसी का फायदा हो सकता है इन वीडियो से तो वाई नॉट। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।